नमो नमः मित्रों, मैं नागेंद्र दुबे BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित उपनिषदों में से एक उपनिषद कठोपनिषद, जो कि भगवान शंकराचार्य ने जिस पर भाष्य लिखा है, तो उसमें से एक उपनिषद है अभी है कठोपनिषद। तो आपको कठोपनिषद को पढ़ना है, लेकिन कठोपनिषद को जानने से पहले आपको उपनिषद को समझना पड़ेगा कि उपनिषद है ना, साहित्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप उपनिषद वांग्मय का परिचय समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको कठोपनिषद जो है वह पढ़ाऊँगा। परंतु कठोपनिषद को पढ़ने से पहले उसकी जो आधार पीठिका है, उपनिषदों का विवेच्य विषय क्या है, उपनिषदें कितनी हैं, उपनिषद का जो है लक्षण क्या है, और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उपनिषद ग्रंथ में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, ठीक है, उसमें किसका प्रतिपादन हुआ है और किन किन वेदों से संबंधित कौन कौन सी उपनिषदें हैं। तो यह सब बातें हमको आपको थोड़ा जान लेनी चाहिए। तो अगर इतना हम जान लेते हैं फिर हम उपनिषद को अगर पढ़ते हैं तो फिर वह बात दूसरी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा क्या है कि उपनिषदों का सामान्य परिचय समझना अत्यंत आवश्यक है। तो उपनिषदों का जो सामान्य परिचय है उसमें एक बात आई कि उपनिषद क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे समझें कि ये जो वेद है, ठीक है, इसका चतुर्धा विभाजन हुआ। क्यों चतुर्धा विभाजन हुआ? तो वेद को समझने के लिए, ठीक है, उसका चतुर्धा विभाजन हुआ है। तो पहला भाग उसका जो है वो संहिता है, ठीक है, और दूसरा भाग जो उसका है वह ब्राह्मण है, तीसरा भाग उसका जो है वो आरण्यक है, और चौथा भाग जो है वह उपनिषद है, ठीक है। अब आप सामान्य रूप से समझें कि प्राचीन काल का जो भारत था वह वर्णाश्रम प्रधान था, ठीक है, वर्ण और आश्रम प्रधान था। वर्णाश्रम में दो शब्द है, वर्ण और आश्रम। तो यहाँ पर अगर गंभीरता से समझें तो 4 वर्ण थे और 4 क्या थे? आश्रम थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। और आश्रम की अगर बात करें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 क्या थे? ये 4 आश्रम थे, ठीक है। हमको क्या है कि इन्हीं चारों आश्रमों में मानव जो है वह अपना है ना शतायु, जो उसकी 100 वर्ष की आयु थी, उसको व्यतीत करता था। वेदों में यह बात आई है कि जीवेम शरदः शतम्, मनुष्य को 100 वर्ष शतायु होने की कामना करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप जब ईशोपनिषद पढ़ते तो उसके दूसरे मंत्र में यह बात आई है कि कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य को है ना निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारा जीवन जो 100 वर्षों का है उसको हम किस तरह से है ना यापित करें, किस तरह से उसका यापन करें। तो यहाँ यह बात आई कि व्यक्ति को जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक वो क्या होता था? ब्रह्मचारी बना रहता था। फिर 26 से लेकर के है ना यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में तब आता था जब उसका विवाह हो जाता था। फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ? 50 वर्ष तक रहता था। फिर 51वें वर्ष में वानप्रस्थ में चला जाता था, वन में निवास करता था। तो वह बच्चों को गृहस्थी वगैरह सब दे करके अपनी पत्नी और स्वयं दोनों जो है पति पत्नी जो है वानप्रस्थ में चले जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद सन्यास में क्या होता था कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से फिर अलग हो जाते थे और यहाँ फिर उनका संबंध नहीं रह जाता था। और मुक्ति हेतु जो है सन्यास धर्म में चले आते थे। तो फिर 76 से लेकर के जब तक वो जिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 आश्रमों में हमारा जीवन बटा था। उसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो संहिता में क्या है? मंत्र हैं। संहिता का शाब्दिक अर्थ होता है संकलन। क्या होता है? संकलन, ठीक है। तो मंत्रों का संकलन हो जाएगा। तो संहिता में क्या है? मंत्र हैं। अब ये ब्राह्मण भाग जो है ये कर्मकांड, ठीक है, परक है। कैसे हैं? कर्मकांड परक है। अब ये आरण्यक जो है ये उपासना कांड है, ठीक है। ये क्या है? उपासना कांड है, ठीक है। उपासना कांड में क्या होता है? सगुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। किसकी? सगुण ब्रह्म की। और ध्यान रखिए इसमें क्या होता है? ध्यान करने की बात कही गई है, ठीक है। अब उपनिषदें जो हैं ये क्या हैं?
तो उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड है। बात आप समझ रहे हैं, यहाँ क्या है, ये ज्ञान कांड है। एक प्रकार से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं निराकार ब्रह्म का चिंतन किया जाता है। ठीक है, निराकार ब्रह्म का चिंतन। अब मैं आपको समझाने का यहाँ थोड़ा प्रयास करूँगा कि अगर इसको हम एक एक आश्रमों से जोड़ दें तो ये जैसे आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा किससे, ब्रह्मचर्य से, आश्रम से। और ये जो ब्राह्मण आपका है इसका पूरा पूरा उपयोग जो है वो किस आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम में है। ठीक है, नाना प्रकार के यज्ञों से अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु यजमान जो है ना, वही ब्रह्मचारी जो आज यजमान बनेगा, माने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, तो वह गृहस्थ आश्रम में जो है क्या करेगा, कर्मकांड को करेगा, अर्थात यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करेगा। और आरण्यक में अगर हम आएँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वानप्रस्थ में आएगा, तो वानप्रस्थ में आएगा। इनके नाम पर भी मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा चला दूंगा। और उपनिषदों में अगर आप आइए तो ये संन्यास आश्रम की ओर सूचित करता है। ठीक है, कि प्राचीन काल में हमारा जो जीवन था वो ब्रह्मचारी क्या करता था। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली रूप से आपसे बताएं, ब्रह्मचारी जो होता था वो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सब एक सामान्य रूप से पढ़ लेता था। इसमें क्या करता था, वो ये इसका पालन करता था। फिर जब गृहस्थ आश्रम में आता था तो गृहस्थ आश्रम में जो ठीक है ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, वो विधि प्रधान ग्रंथ हैं। उनमें क्या है कि कर्मकांड, जैसे कर्मकांड का मतलब दर्श पौर्णमास यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, ठीक है, उत्तरेष्ट याग इत्यादि जो है बहुत प्रकार के इसमें ज्योतिष्टोम आदि इत्यादि क्या है, यज्ञ हैं। और यज्ञों की जब इसमें क्या होता है, व्यक्ति बिल्कुल ठीक है अर्थ से युक्त होता है, काम से युक्त होता है, तो यज्ञों को करेगा। तो कामनाओं की पूर्ति हेतु क्या करता था, बड़े बड़े यज्ञों को करता था। तो वह कब करता था, गृहस्थ आश्रम में। तो उसकी आवश्यकता क्या थी, गृहस्थ आश्रम में। अब आरण्यक ग्रंथों की अगर आप उत्पत्ति पर भी अगर जाएँ तो आरण्यक ग्रंथ जो है वो क्या है, तो उसकी उत्पत्ति के विषय में उसकी व्युत्पत्ति दी जाती है कि अरण्ये भवः आरण्यकः, या फिर अरण्य पाठ्यत्वाद आरण्यकम इतीर्यते। अरण्य पाठ्यत्वाद, अरण्य माने जंगल में पढ़ने के कारण इनको क्या कहा गया, आरण्यक कहा गया। अब जंगल में व्यक्ति पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, तो ब्रह्मचारी तो पढ़ेगा नहीं, गृहस्थ पढ़ेगा नहीं। तो जंगल में रहने वाले थे कौन, तो वानप्रस्थी लोग थे। इसलिए आरण्यक की उपयोगिता किसके लिए हो गई, वानप्रस्थियों के लिए हो गई, जो तीसरे आश्रम की ओर जाता है। ठीक है, क्योंकि अरण्य माने जंगल और वन माने भी जंगल होता है। तो यहाँ से अगर इसको आ की मात्रा पर ऐसे कर दें तो ये वन हो गया, यहाँ कर दें तो क्या हो गया, अरण्य। तो अरण्य का अर्थ भी जंगल और वन का भी अर्थ जंगल होता है। तो आरण्यक ग्रंथ कौन ग्रंथ है, तो अरण्य पाठ्यत्वाद आरण्यकम इतीर्यते। अरण्य माने जंगल में पढ़ने के कारण इनको क्या कहा गया, आरण्यक कहा गया। अब प्रश्न उठा कि जंगल में पढ़ेगा कौन, तो जंगल में पढ़ने वाले लोग वानप्रस्थी थे, तो वानप्रस्थियों के लिए ये था। अब प्रश्न उठा कि आरण्यक ग्रंथों में जो है उनका विवेच्य विषय क्या है। तो अब क्या हुआ कि जैसे आप मकान है ना की छत डालना चाहते हैं तो आप तुरंत छत नहीं डालेंगे, पहले आपको उसकी आधार पीठिका, उसकी शिला रखनी होगी, उसको उसकी नींव देनी होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या था कि आपको ब्रह्म का चिंतन करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक प्रकार से आप देखें तो मोक्ष की प्राप्ति करना, और मोक्ष की प्राप्ति क्यों करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि यह जो है व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए उसे क्या, ईश्वर है ना का दर्शन करना है, उसे क्या है ज्ञान का दर्शन करना है, उसे सत्य का दर्शन करना है, सब एक ही बातें हैं। तो एकाएक तो करेगा नहीं, उसके लिए उसे सबसे पहले क्या होगा, ध्यान करना होगा। तो यह क्या था, यह जो है एक प्रकार से उपासना कांड जो था, सगुण ब्रह्म विषयक चिंतन होते थे। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति क्या करता था, किसी भगवान के प्रति, किसी देवी देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करके उसका ध्यान करता था। फिर धीरे धीरे वह क्या करता था, वह जो ईश्वरीय शक्ति है, जो दैवीय शक्ति है, जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, तैत्तिरीय उपनिषद के शब्दों में यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, है ना, जिसमें रहते हैं और जिसमें अंततः प्रयाण कर जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और तद जिज्ञासस्व, उसी की इच्छा करनी चाहिए। तो यह जो बात आई है तो वह क्या है, वही वह ब्रह्म है। नहीं ब्रह्म समझ रहे हैं तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और अनंत जो है वही क्या है, ब्रह्म है। तो वो तो एकाएक मिलेगा नहीं, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, धीरे धीरे चिंतन करना है। तो ये उपासना कांड जो था, ये पूरे सगुण ब्रह्म विषयक बातें इसमें होती थी। फिर व्यक्ति यहाँ से भी निकल करके वो किसकी ओर आता था, उपनिषद की ओर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर आएँ तो वेद का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद। इसीलिए उपनिषदों का एक नाम और है जिसे हम क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। बात समझ में आया।
उपनिषदों को ही क्या कह दिया जाता है, वेदांत कहते हैं। अब प्रश्न उठा उपनिषद को क्यों वेदांत कहते हैं, क्योंकि वेद का अंतिम भाग है। बात समझ, वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत कहते हैं। ये तो एक सामान्य बुद्धि वाला बालक कहेगा, लेकिन अगर आप गंभीरता से समझें तो वेद में जो बातें हैं, वेद जो है वो मोक्षोपयोगी है। बात समझ में, वो आपको मोक्ष तक दिलाएगा। जैसे किसी को संहिता गृहस्थ आश्रम में आप आए, फिर यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक आपको ले जाएगा, तो मोक्ष कैसे देगा, तो यहाँ पर क्या है, वेद का अंत। वेद का अंत क्या है, जैसे आप दही को बिलोते जाते हो, उसके अंत में आपको क्या मिलता है, मक्खन मिलता है, नवनीत मिलता है। तो वैसे वेद का जो निचोड़ है वह क्या है, उपनिषद है। अब समझ में आया। तो वेदों का जो अंत है, अर्थात वेद का जो निचोड़ है, वेद का जो निष्कर्ष है, वेद का जो सार है, ठीक है, तो वेद का जो सार भाग है, जो निष्कर्ष वाला भाग है, उसे ही क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। अब समझ में आया। और अंतिम में आने के कारण इनको क्या कहा गया, वेदांत कहा गया। अगर अंत शब्द को हम थोड़ा सा सही अर्थों में लक्षणा से अगर ले लें, तब वहाँ उसका अर्थ होगा वेद का निचोड़, वेद का निष्कर्ष, वेद का सार, वह क्या कहलाता है, वेदांत। तो उपनिषदों को ही क्या कह दिया जाता है, वेदांत भी कह दिया जाता है। ठीक है। अब ये प्रश्न उठा कि उपनिषदों में क्या उल्लेख है, तो आप खुद ही समझ लीजिएगा। कर्मकांड जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। उपासना परक जो आरण्यक में जो है उपासना कांडों का उल्लेख हुआ है। उपासना में क्या होगा, उपासन, आसन लगा करके ईश्वर के समीप जाना। और यहाँ पर उपनिषद में क्या है कि ज्ञान कांड है। ज्ञान माने हुआ, ज्ञान कैसा है, ज्ञान का कोई रूप रंग होता है क्या, ज्ञान निराकार है, निर्गुण है। ठीक है। तो यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, ठीक है, उस पर जो है सारी बातें की गई। तो यहाँ उपनिषद जो है वो ब्रह्म ही उसका प्रतिपाद्य विषय है। अब ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म दो तरह का है, सगुण और निर्गुण। लेकिन ये जो उपनिषदें हैं उनमें निराकार ब्रह्म का ही उल्लेख है, निर्गुण ब्रह्म का ही उल्लेख है। और यह जो ज्ञान शब्द आया है वास्तव में वही ईश्वर है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसलिए वह अनंत है। ठीक है। ज्ञान ही सत्य है, इसलिए वो सत्य है। ज्ञान जो है, ठीक है, आनंद स्वरूप है, इसीलिए वो आनंद भी है। ज्ञान के कारण ही हम चैतन्य रूप में हैं, इसलिए वो चित भी है। उसी को सच्चिदानंद भी कहते हैं, सतचित आनंद, सच्चिदानंद। अब समझ में आया। तो कहने का मतलब उपनिषदें जो हैं वो कैसी हैं, तो पहली बात ये आया कि ये वेदांत हैं, वेद का निचोड़ है, वेद का निष्कर्ष है, वेद का सारभाग है। और उपनिषदों में क्या है, उपनिषदें ज्ञान कांड हैं। ठीक है। अब उपनिषद शब्द क्या है, इस पर मैं आपको चर्चा चला देता हूँ, और इनकी उपयोगिता क्या है तो आप समझ गए। अब यहाँ एक बात आप समझिए कि इसको संन्यास के समय ही पढ़ा जाए ऐसा नहीं है, नहीं तो हम सब संन्यास ले लें तब उपनिषदों को पढ़ें। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी बात थी कि व्यक्ति जब अपने, है ना, चतुर्थ अवस्था में आता था, चौथेपन में आ जाता था, तो वह वेदांतों को पढ़ता था। ठीक है। एक देशी कहावत है, जब व्यक्ति वेदांत हो जाता है तो वेदांत पढ़ता है। वेदांत माने जब बिना दांत करता है, वृद्धावस्था में लोग किसका सहारा लेते हैं, वेदांत का। तब उसके अलावा और कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। बात समझ में आया। तो वेदांत जो है ये व्यक्ति को मोक्ष दिला देता है। अब प्रश्न उठा कि मोक्ष क्या है, तो मोक्ष जो होता है वो दुखों की आत्यांतिक अवस्था है। जैसे आपको बुखार हुआ, आप दवा खा लिए, ठीक हो गए, तो इससे क्या हुआ, आपका दुख दूर हुआ। लेकिन अब क्या है, ये दुख सदा सर्वदा के लिए नहीं दूर हुआ। इसी तरह से आप क्या सोचते हैं कि न तो मेरा जन्म हो, अब ना ही मैं मरूं। तो कोई व्यक्ति जन्म और मरण दोनों नहीं चाहता है। तो जन्म और मरण से सदा सर्वदा से आपकी क्या होती है, मुक्ति मिल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जो ईश्वर की प्राप्ति की अवस्था है। ऐसे समझें कि यथा नद्याः सन्दमानाः, अभी उपनिषदों पर चर्चाएं होंगी। जैसे नदियां जो हैं जब तक बहती रहती हैं तो उनका नाम है और रूप है, लेकिन जैसे ही वो सागर में मिलती हैं तो उनका नाम रूप वहाँ नहीं रह जाता है। कौन सी नदी है सागर के जल में, उसके जल को खोजा नहीं जा सकता है। नदी गंगा जा कर के अगर सागर में मिल गई तब वो सागर हो गई, है ना। उसी तरह से ये जीव जो है, जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाता है तो वह क्या होता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ठीक है। उसे उस अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। ठीक है। अयम आत्मा ब्रह्म का अनुभव होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म का अनुभव होता है। ठीक है। तत्त्वमसि, ये जो चार महावाक्य चारों वेदों से लिए गए, वह सारे के सारे अनुभव उसको उस दशा में होता है। ठीक है। तो वह जो अवस्था होती है वो दुखों की आत्यांतिक अवस्था। वहाँ जाने के बाद, है ना, अहम इदम ममिदम, मैं हूँ और वह यह मेरा है, इस तरह का कोई भाव शेष नहीं रह जाता है। और उसको जानने के बाद, उस अवस्था में पहुँचने के बाद आप स्वतः सर्वज्ञ हो जाते हैं, ब्रह्मतुल्य हो जाते हैं। जैसे नदियाँ जब नाम रूप को छोड़कर सागर में मिलती तो सागर हो जाती हैं, वैसे ही यह जीव, जब जीवात्मा जो है वो अपने नाम और रूप, या जो उसका औपाधिक स्वरूप है,
ठीक है, जो पांच भौतिक शरीर उसका है और अज्ञान के कारण जो अपने को अल्पज्ञ समझ रहा है, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन सब का निषेध होकर के वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। तो उस समय वह जो होता है वो सदा सर्वदा के लिए अज्ञान के बंधन से, माया के बंधन से मुक्त होता है। माया के बंधन से जब मुक्त होता है तो उसकी तमाम चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, वो एक एक करके समाप्त होते हैं। न्याय दर्शन में आया क्योंकि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदंत्याद अपवर्गः। दुख जब नहीं होगा तो है ना, दुख का नाश होगा, फिर जन्म का नाश होगा तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, तो एक एक का कड़ी बाई एक एक है ना श्रृंखला उनका नष्ट होता जाता है। और लास्ट में जब जन्म नहीं होगा तो दुख ही नहीं होगा, है ना। जब हमारा जन्म नहीं होगा तो हमको दुख नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सदा सर्वदा के लिए क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं। तो वह स्थिति कैसी स्थिति होती है, वह ब्रह्म की स्थिति होती है और उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो यह जो मोक्ष है, ठीक है, यह जन्म और मृत्यु की जो हमारी श्रृंखला है, जो कड़ी है, उसको सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देता है। ठीक है, हमारे भीतर जो वासना जनित काम है इनका नाश हो जाता है, माया जो है वह नष्ट हो जाती है। तो इनके नष्ट होने पर ही हमको क्या होता है, ब्रह्म भाव प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी मोक्ष संबंधित सारे बातों का, समस्त साधनाओं का, ये सब का सब उल्लेख किसमें हुआ है, उपनिषद में हुआ है। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि उपनिषदों का विवेच्य विषय क्या है। तो उपनिषदों का विवेच्य विषय जीव है, उपनिषदों का विवेच्य विषय ब्रह्म है, उपनिषदों का विवेच्य विषय जो है माया है, लेकिन मुख्य रूप से जो विवेच्य विषय है वह क्या है, ब्रह्म है। उपनिषदों में सिर्फ ब्रह्म के विषय में ही चिंतन हुआ है। ठीक है, ब्रह्म क्या है, बस इसी पर विचार हुआ है। ब्रह्म का अर्थ होता है ना, परमार्थ, परम तत्व, है ना, परमात्मा, इस तरह से निराकार ब्रह्म, ये आप कह सकते हैं, इनका चर्चा हुआ है। तो अब मैं आपको उपनिषद पर बात बताता हूँ कि उपनिषद क्या है। ठीक है, तो उपनिषद पर जब आप आते हैं तो उपनिषद शब्द पर मैं थोड़ी देर आपको विचार करता हूँ, फिर उसके बाद कितनी उपनिषदें हैं वह बताता हूँ, फिर कौन सी उपनिषदें है ना, किनके द्वारा जो है, किन पर किनका भाष्य है, किन उपनिषदों का कितने का किसने अंग्रेजी अनुवाद किया, ये सारी बातें मैं आपको कंपटीशन की नज़र से बताता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर ये जो उपनिषद शब्द है मैं उस पर चर्चा चलाता हूँ कि ये उपनिषद क्या है। ठीक है, तो ये उपनिषद में अगर आप आइए तो आपको मालूम चलेगा कि ये उपनिषद जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति पे अगर आप आएँ तो यहाँ पर ये उप क्या है, ये उपसर्ग है। इसी तरह से नी जो है वह भी उपसर्ग है। और अगर इस पर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सदल, ये क्या है, धातु है। बात आप समझ में आ रही है। तो सदल जो है ये क्या है, धातु है, इस धातु का चिन्ह है। तो ये उप उपसर्ग है और नी भी उपसर्ग है, माने ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है और ये सदृल धातु है। और इस सा को, इसका जो है लोप हो जाएगा और इस सा को आप इस सा में कर दें तो इस रूप में आ जाता है। ठीक है, तो सद ये धातु का अर्थ हो क्या हो जाता है, बैठना। ठीक है, सामान्य रूप से बैठना। ठीक, और इस नी का अर्थ क्या होता है, निश्चय। और उप का अर्थ क्या हुआ, समीप। क्या हुआ, समीप। ठीक है, अब ये हुआ निश्चय के लिए, निश्चय अर्थात तत्वज्ञान के लिए। किसके लिए, तत्वज्ञान के लिए, है ना, समीप में बैठना। अब तत्वज्ञान हेतु बैठना और समीप में बैठना, अर्थात तत्वज्ञान के लिए गुरु के समीप में बैठना, या इसका सामान्य अर्थ हुआ कि यह एक ऐसा ज्ञान है, उपनिषद, ठीक है, एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें वर्णित तत्वज्ञान हेतु ब्रह्मचारी जो था वह गुरु के पास बैठता था। अब समझ में आया। तो वह विद्या जो एकांत में गुरु के समीप में बैठ करके तत्वज्ञान हेतु प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। अब समझ में आया। उपनिषद वह विद्या है जो बिल्कुल एकांत में गुरु के पास बैठ करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, तत्वज्ञान हेतु, है ना। उपनिषद वह विद्या है जिसका अध्ययन ब्रह्मचारी जो है वह गुरु के पास बैठ करके करता है। और किस लिए करता है, तो निश्चय, निश्चय अर्थात जिसको जानने के बाद उसकी समस्त भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसके भीतर समस्त जो भ्रम है, भ्रम की जो स्थिति है उसका निवारण हो जाता है, उसका निवारण हो जाता है। बात आपको समझ में आई। अब अगर हम थोड़ा सा और इस पर जाएं तो ये जो सदृल धातु है यह 3 अर्थों में प्रचलित है। कितने अर्थों में प्रचलित है, तो 3 अर्थों में प्रचलित है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा उपसर्ग, नि उपसर्ग और सदृल धातु से है ना क्या बनता है, उपनिषद बनता है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो उपनिषद है इसमें अगर हम बात करें तो ये हमने आपसे कहा कि जैसे ये उप है और क्या है, नी है और क्या है, सदृ धातु है। और अगर प्रत्यय की भी बात कर लें तो क्युप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? क्युप प्रत्यय के योग से क्या बन जाता है, ये उपनिषद बनता है। हमने आपको बताया कि उप माने समीप, नी माने निश्चित, अर्थात गुरु के समीप में निश्चय ज्ञान है ना प्राप्त हेतु जिस विद्या का अध्ययन किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। फिर हमने आपसे कहा कि यह जो सदृल धातु है, कौन सी धातु? सदृल धातु है, यह 3 अर्थों में प्रचलित है। कितने अर्थों में प्रचलित है? तो 3 अर्थों में प्रचलित है। ठीक है, अब वह कौन कौन से अर्थ हैं वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वह 3 अर्थ हैं सदृल विसरण गत्यवसाधनेषु। क्या? सदृल विसरण गत्यवसाधनेषु। ठीक है, तो हो जाएगा क्या कि सदृल विसरण गत्यवसाधनेषु, यह क्या है? तो अब आप देखें यह जो सदृल धातु है इसका पहला अर्थ क्या है? विसरण। और यहाँ क्या है? गति धन अवसादन बराबर गत्यवसादन। ठीक है, इको यण से यण संधि हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको देखें अगर तो क्या हो जाएगा ये कि सदृल धातु जो है वह विसरण अर्थ में, गति अर्थ में और अवसादन अर्थ में, अर्थात 3 अर्थों में प्रचलित है। तो आप यह समझ गए कि पहला अर्थ जो इसका है वह क्या है? विसरण। ठीक है, और दूसरे अर्थ में क्या होता है? विसरण के बाद गति। ठीक है, और तीसरा अर्थ इसका क्या है? अवसादन। क्या है? अवसादन। ठीक है, तो आप समझें कि विसरण गत्यवसाधनेषु, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो सदृल सदल विसरण गत्यवसाधनेषु। अब ये तीनों अर्थों में कार्य करता है। माने उपनिषद में, उपनिषद की व्याख्या अगर हम देखें शब्द की तो यह तीनों अर्थ जो है उसमें बिल्कुल सर्वथा सुसंगत या उपयुक्त बैठ जाता है। कैसे बैठता है? विसरण का अर्थ होता है नाश, विसरण का अर्थ होता है नाश, और गति का अर्थ होता है क्या? प्राप्ति। ठीक है, और अवसादन का अर्थ होता है शिथिलीकरण। अवसादन का अर्थ क्या होता है? अवसादन का अर्थ होता है शिथिलीकरण। अब अगर आप इसमें अगर आप देखें तो हुआ क्या कि विसरण क्या है भाई? सदृल धातु उपनिषद में, अर्थात उपनिषद वह विद्या है, ठीक है, जिसके अध्ययन से, जिसके ज्ञान से नाश हो जाता है। किसका नाश होता है? अविद्या का नाश हो जाता है। अब समझ में आया? किसका नाश होता है? अविद्या का नाश हो जाता है। तो जिस विद्या के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उपनिषद कहते हैं। अब समझ में आ गया क्यों कहते हैं? क्योंकि सदृल धातु जो है वह विसरण अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुई है। अब दूसरे अर्थ में अगर आए तो गति, गति का अर्थ हुआ क्या? प्राप्ति। वह विद्या जिसके अध्ययन से प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या फिर किसकी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब समझ में आया? सब एक ही बातें हैं। ठीक, देखिए वह भी वही बात हुई। अब तीसरे में अगर अवसादन में आया तो अवसादन का अर्थ हुआ क्या? शिथिलीकरण। अब शिथिलीकरण का अर्थ यह हुआ कि जो अज्ञानता के बंधनों को शिथिल कर दे। शिथिल का अर्थ होता है ढीला कर देना। ठीक है, शिथिल का अर्थ हुआ ढीला कर देना, मुक्त कर देना। तो अवसादन का अर्थ हुआ कि वह विद्या जो गर्भवासादि व्रत ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा? गर्भवास आदि। ठीक है, गर्भवासादि व्रत का शिथिलीकरण कर दे। क्या कर दे? गर्भवासादि व्रत का शिथिलीकरण कर दे, या माया के बंधनों, माया के बंधनों को शिथिल कर दे। माया के बंधनों को क्या करेगा? माया के बंधनों को शिथिल कर दे। अब आप समझने की यहाँ कोशिश करें, है ना, शिथिल करें। अब गर्भवासादि व्रत को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते।
आप समझ रहे हैं, लोग उपासना करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं। उसी पर शंकराचार्य ने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। फिर उसकी दूसरी पंक्ति में आता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मतलब मूढ़ व्यक्ति जो होता है वो मूर्ति रख करके खूब पूजा करता रहता है, लेकिन उससे उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। बहुत करेगा स्वर्ग तक जाएगा, लेकिन फिर उसे क्या होगा, जननी जठरे शयनम, उसे फिर जननी के जठर अर्थात गर्भाशय में आना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है? तो उसे बार बार जन्म लेना और बार बार मरना है, तो इससे उसे मुक्ति कहाँ प्राप्त हो रही है? तो वह कुल मिलाकर के फिर वह सुख दुख के चक्कर में आकर के अपने जीवन को ही चौपट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ यह बात आई कि वह विद्या जो गर्भवास आदि व्रत को अर्थात जन्म मरण का जो चक्र है उसको बिल्कुल क्या करे, ढीला कर दे, उसको नष्ट कर देते, उसे क्या कहते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। अब समझ में आ गई? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कितने अर्थ में आए? 3 अर्थ में आए। आप यह बता सकते हैं कि मैंने आपको एक परिभाषा तो सामान्य दे दी कि वह उप माने समीप और नि माने निश्चित ही और सद माने बैठना। पहला वाला कि वह विद्या जो गुरु के समीप में तत्व ज्ञानार्थ हेतु क्या होती है ना, तत्व ज्ञान के अध्ययन के लिए जो है बैठ करके प्रदान की जाती है, प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। और दूसरे सेंस में कहते हैं कि इसको आप बताइए विसरण सद्रल्य विसरण गत्य और साधनेसु के हिसाब से या के अर्थ से 3 अर्थों में जो है वह सद्रल धातु प्रयुक्त होती है। तो पहला अर्थ है विसरण, विसरण का अर्थ होता है नाश, अर्थात वह विद्या जो विद्या है ना को दग्धबीज कर दे, विद्या को नष्ट कर देती है। और गति का अर्थ होता है प्राप्ति, प्राप्ति अर्थात ज्ञान अर्थात मोक्ष की प्राप्ति जो करा दे। वह विद्या जिसके अध्ययन से, जिसके द्वारा गर्भवासादि व्रत का शिथिलीकरण हो जाता है, सदा सर्वदा के लिए माया के बंधन ढीले हो जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। अब समझ में आ गई कि नहीं आपको? तो ये पूरा उपनिषद की बात आप समझे। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन करता है। ठीक है, जो कोई भौतिक जीव और रसायन विज्ञान वाला विज्ञान नहीं, वो आध्यात्मिक विज्ञान का वर्णन है। तो उसमें अध्यात्म विद्या के द्वारा आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं सदा सर्वदा के लिए। ठीक है, इस सांसारिक चक्र से स्वयं को क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। कैसे मुक्त कर सकते हैं? जैसे भगवान शंकराचार्य ने स्वयं को मुक्त किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुक्त किया, गौतम बुद्ध जी ने स्वयं को मुक्त किया, कबीर ने मुक्त किया, गोस्वामी तुलसीदास जी सदा सर्वदा के लिए मुक्त हुए, है ना, महात्मा बुद्ध जी हुए, महावीर स्वामी जी हुए। इस तरह से अनन्य विचारक और अनन्य चिंतकों ने अपने आप को क्या किया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बात समझ में आई? तो आप इस तरह से शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बात पूरी हो गई किसके लिए, उपनिषद के लिए। अब बात ये आई उपनिषदें कितनी हैं। अब यह बात जो आई क्या, उपनिषदें कितनी हैं। तो देखिए मुक्तिकोपनिषद और चरण व्यूह के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। लेकिन हम जो है प्रमाणिक उपनिषदों की अगर बात करें तो प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या जो है वह 11 है। कितनी है? 11। उसी में 2 उपनिषदों को और जोड़ लिया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, 13। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, तो यह जो 13 उपनिषदों की बात आई तो उसमें क्या है कि देखिए ह्यूम ने जो है जिन 13 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद किया है तो उनमें आपको क्या करना है कि कौशितकी और मैत्रायणी, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, कौशितकी और मैत्रायणी उपनिषद। ये क्या है? तो ये OA, ठीक है, ह्यूम के एक अंग्रेजी दार्शनिक हैं, पाश्चात्य विचारक हैं। ह्यूम ने कुल 13 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। कितना? 13 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। कितने उपनिषदों का? 13 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने किया? ह्यूम ने। आप कहेंगे सर यहाँ 2 ही क्यों लिखे? बता रहा हूँ क्या है कि ईस केन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरः ऐतरेय च छांदोग्यम। क्या? ऐतरेय च छांदोग्यम बृहदारण्यकम च 10। ऐतरेयम च छांदोग्यम
बृहदारण्यकम च 10, बृहदारण्यकम च 10। देखिए यह 10 उपनिषद, तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से, फिर 9 और 10, तो ये 10 उपनिषदें हैं। कितनी उपनिषदें हैं? 10। ये 10 तो बिल्कुल प्रमाणिक उपनिषदें हैं, ठीक है। इनमें कहीं पर कोई मीन में की बात नहीं आई है, ये पूरे 10 उपनिषद है ही हैं, ठीक है। तो ये 10 उपनिषद ये हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक तो कौशितकी और दूसरा क्या मैत्रायण, 10 2 12, इसी में एक उपनिषद और आप जोड़ लीजिएगा एक उपनिषद को, तो उसे क्या कहते हैं? श्वेताश्वर। कौन सा उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये 10 हो गया और एक 11 2 13, इन 13 उपनिषदों का ओए हुम ने क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ये 13 उपनिषदें आज क्या प्रमाणिक रूप में मानी जाती हैं। बाकी उपनिषदों की संख्या कहीं 1000 बताई गई, तो कहीं चरण व्यू और मुक्ति को उपनिषद के अनुसार 108 बताई गई, लेकिन ओए ह्यूम ने जिन उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया उनकी संख्या कितनी है? तो 13 है, ठीक है। और वह कौन कौन से? तो ध्यान दीजिए कि ये 11 उपनिषद ऐसे हैं, ये 11 उपनिषद ऐसे हैं, ये 11 उपनिषद जिनमें भगवान शंकराचार्य, ठीक है, कौन? भगवान, ये हलंत रहेगा, भगवान शंकराचार्य जो केरल के थे, आद्य शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने, ठीक है, जिन पर भाष्य लिखा है। क्या लिखा है? जिन पर भाष्य लिखा है, ठीक है, जिन पर भाष्य लिखा। तो ये 11 उपनिषदें हैं। तो आपसे अगर कहीं कोई पूछे प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या, तो प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 11 है। इनको प्रमाणिक उपनिषदों की कोटि में कैसे रखते हैं? इनको प्रमाणिक कहा जाने के पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि इन पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। भगवान शंकराचार्य अद्वैत मत के प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो भगवान शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसकी सिद्धि में इन्होंने कुल 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। तो 11 उपनिषदों को प्रमाणिक माना जाता है। तो देखें ईश से क्या हुआ? ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद, केन से हुआ केनोपनिषद या कठोपनिषद, कठ से हुआ कठोपनिषद, प्रश्न से हुआ प्रश्नोपनिषद, मुंड से हुआ मुंडकोपनिषद, मांडूक्य से मांडूक्योपनिषद, तित्तिर से तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेय से, तो यह हो गया तैत्तरीयोपनिषद, और यह हुआ छांदोग्योपनिषद, और यह बृहदारण्यकोपनिषद। इसके बाद यह आपका आता है श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है। फिर कौशितकी और मैत्रायण। तो आप ध्यान दीजिए यह 11 उपनिषद हैं और 2 उपनिषद इनको जोड़ दीजिए, तो इन पर ओए ह्यूम का क्या हुआ? अंग्रेजी अनुवाद। तो ये 2 उपनिषद पे नहीं, 13 पर जो है अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। इसलिए जो है अगर आपसे कहीं पूछेगा ह्यूम ने कितनी उपनिषदों पर अंग्रेजी अनुवाद किया, तो 13 पर। भगवान शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर जो है भाष्य लिखा, तो 11 पर। आप रटेंगे कैसे? तो आपको रटने का यह याद करना पड़ेगा। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरः, समझें? ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरः, ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकं च 10, ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकं च 10। फिर उसके बाद आपको सिंह श्वेताश्वर जोड़ देना है, फिर कौशितकी और मैत्रायण। इस तरह से कितने उपनिषद हैं? 13 उपनिषद हैं, जिन पर जो है 13 उपनिषदों पर अंग्रेजी अनुवाद, 11 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य। अब इन्हीं को आप गंभीरता से आपको मैं दिखा देता हूँ कि चारों वेदों से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं, ठीक है। अब देखिए जो है, अब जैसे प्रश्नमुंड और मांडूक्य अथर्वेदी उपनिषद है, समझ में आया। अब कठ उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद ये जो है किरण यजुर्वेदी उपनिषद है। केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये क्या है? ये सामवेदी उपनिषद है। ईश और बृहदारण्यक जो है शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद है, और ऐतरेय आपका जो है यह क्या है? ऋग्वेदी उपनिषद है। इसी तरह से कौशितकी जो है यह भी क्या है? आपका कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी ये दोनों ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है। फिर बचता क्या है? मैत्रायणी, तो यह भी कृण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है, और श्वेताश्वर उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस तरह से आपको ये पूरा टेबल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा सा लिख करके दिखा देता हूँ कौन उपनिषद किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह हुआ विद्यार्थियों कि देखिए जो आपका ऋग्वेद है, ठीक है, तो ऋग्वेद पे अगर आप देखें तो 2 उपनिषद आपको मिलेगा, ठीक है। ऐतरेय और क्या?
ऐतरेय और कौशितकी, इसी को सांख्यायन भी कहते हैं। तो एक तो आपका ये ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन हो जाएगा? ऐतरेय, और दूसरा इसी में क्या हो जाएगा? कौशितकी। ठीक है, ऐतरेय और कौशितकी, ये जो दो उपनिषद हैं ये ऋग्वेदीय उपनिषद हैं। बात आप समझ में आई, जिन पर भाष्य लिखा गया। अब दूसरे पे आइए तो शुक्ल यजुर्वेद आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद हैं उनमें अगर आप देखें तो ईश उपनिषद और क्या? बृहदारण्यक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ईशावास्योपनिषद। ठीक है, ईशावास्योपनिषद और क्या जो है बृहदारण्यकोपनिषद। क्या? बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, तो बृहदारण्यकोपनिषद, ये जो आपकी दो उपनिषदें हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये शुक्ल यजुर्वेदी हो गए। अब इसी तरह से अगर आप कृष्ण यजुर्वेद पर बात करिए, किस पर? कृष्ण यजुर्वेद पर। तो कृष्ण यजुर्वेद पर जब आप आते हैं तो आपको मिलेगा क्या? छांदोग्य और केनोपनिषद। केन छान साम ऐसे आप रट सकते हैं। तो एक हो जाएगा आपका केनोपनिषद और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? छांदोग्योपनिषद। क्या हो जाएगा? छांदोग्योपनिषद। ठीक है, केन छान साम, तो केनोपनिषद छांदोग्योपनिषद हो जाएगा। और उसके बाद इसी में बचता क्या है आपका? बच रहा है अभी मैत्रायणी और श्वेताश्वर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने की बात ये आई कि कृष्ण यजुर्वेद में आप जो है रख लीजिए किसको? श्वेताश्वर को। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में किसको रख लीजिए आप? तो यहाँ पर जो है कृष्ण यजुर्वेद में आप रख लीजिए किसको? श्वेताश्वर को। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद में भी बच क्या रहा है आपका? श्वेताश्वर। तो कृष्ण यजुर्वेद में आप इसको ले लीजिए श्वेताश्वर को भी। ठीक है, और फिर आपका आता क्या है? सामवेद। तो अब ये जो सामवेद है, सॉरी ये हमसे थोड़ा गलत हुआ, यहाँ क्षमा चाहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो है, यहाँ केन छान नहीं आएगा। कृष्ण यजुर्वेद में जब आप आएंगे तो कृष्ण यजुर्वेद में आपको मिलेगा कठोपनिषद। यहाँ गलती हुई, क्षमा चाहते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? कठोपनिषद। ठीक है, और आपका आ जाएगा तैत्तरीयोपनिषद। क्या आ जाएगा? तैत्तरीयोपनिषद। तैत्तरीयोपनिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा? तैत्तरीयोपनिषद। फिर इसी तरह से अगर आप कृष्ण यजुर्वेद में आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ले लें श्वेताश्वरोपनिषद। क्या हो जाएगा? श्वेताश्वरोपनिषद। ये कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है, तो श्वेताश्वरोपनिषद। ठीक है, अब इसमें बचा क्या? तो प्रश्न हो गया और क्या हुआ जो है श्वेताश्वरोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद। इसके बाद सामवेदी उपनिषदों पर अगर आप बात करिए तो यहाँ हो जाएगा केन और छान। तो ये हो जाएगा केन छान साम माने केनोपनिषद। ठीक है, सामवेद में आएगा केनोपनिषद और क्या? छांदोग्योपनिषद। केनोपनिषद और क्या आएगा? छांदोग्योपनिषद। ठीक है, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। अब ये दोनों इसमें जाएंगे। उसके बाद आपका आता क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेदी उपनिषद कौन कौन है वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। अथर्ववेद पे जब आप आएंगे तो प्रश्न, मुंड और मांडूक्य। तो क्या क्या आ जाएगा? प्रश्न माने प्रश्नोपनिषद। प्रश्न का मतलब क्या हो जाएगा? प्रश्नोपनिषद। ठीक है, और मुंड का मतलब क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। और प्रश्न मुंड मांडूक्योपनिषद। क्या हो जाएगा? मांडूक्योपनिषद। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? ये पूरा टेबल आपको समझ लेना है। तो रट लेंगे ईश के निकट प्रश्न मुंड मांडूक्य तैत्तिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम च 10। फिर उसके बाद श्वेताश्वर, कौशितकी और मैत्रायणी। इस तरह से जोड़ करके आप 13 कर लेंगे। फिर श्वेताश्वर को आपको रख लेना है कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, फिर केन छान साम कर देना है। ईशावास्योपनिषद जो है और बृहदारण्य को शुक्ल यजुर्वेद में चला जाएगा। ऐतरेय और जो है कौशितकी या ऋग्वेद में चले आएंगे। प्रश्न मुंड मांडूक्य जो है अथर्ववेदी हो जाएंगे। केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद ये क्या हो जाएंगे? सामवेदी उपनिषद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। उपनिषद से संबंधित जो भी समस्त बातें थी मैंने आपको समझा दिया। अब अगले वाले वीडियो में आपको सीधे सीधे कठोपनिषद पर बात करूंगा। तो ध्यान रखिए, कठोपनिषद जो आपका है वो कहाँ है? तो कठोपनिषद जो है वो आपका कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है। समझ में आया? तो आपको कठोपनिषद जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें कठोपनिषद पर चर्चा होगी। और आपसे कहीं कोई पूछ लेगा कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो आप सीधा उत्तर बताएंगे कृष्ण यजुर्वेदी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।